हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूटेरा पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स। यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवालों को और इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल एड्यूटेरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टू लर्न समथिंग न्यू। एड्यूटेरा मिशन ऑफ सक्सेस। चैप्टर 1 सेट्स। एक्सरसाइज 1.1। Which of the following are sets? Justify your answer. आपको बताना है कि इसमें से कौन से सेट हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब आपको बताना है ये किस बेस पर है। इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है सेट्स इंट्रोडक्शन, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, क्योंकि वहाँ पर सेट के एग्जाम्पल और बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी, जून एंड जुलाई। तो देखिए, वी आर इजली फाइंड, आई, यू, एनीबडी। तो आप इस सेट को इजीली डिफाइन कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज अ सेट। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, ये हमारा सेट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बिकॉज कोई मोस्ट टैलेंटेड आपके हिसाब से दूसरा हो सकता है, बट इन माई ओपिनियन मे बी एनी अदर वन, सो दैट्स वाई इट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नहीं हुआ भाई। आपके हिसाब से कोई दूसरा राइटर होगा, मेरे हिसाब से दूसरा हो जाएगा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली ये भी है, आपको कोई दूसरा क्रिकेट बैट्समैन पसंद होगा जिसके खेल को आप पसंद करते हैं, मुझे कोई दूसरा होगा, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ। फोर्थ देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, मतलब जो भी आपने सेट बनाया उसमें केवल आपकी क्लास के बच्चे हैं, सो दे आर वेल डिफाइंड। नाउ फिफ्थ वन देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ईजिली यू कैन फॉर्म द सेट, सो ये भी येस हो जाएगा। 6, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सो इट इज़ आल्सो, बिकॉज आप मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल जो इतने पॉपुलर हैं, आप भी वही सेट में आंसर लिखेंगे और मैं भी वही बनाऊंगा, सो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। 7th, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सो इट इज़ आल्सो फॉर्म अ सेट बिकॉज द एलिमेंट्स, अदरवाइज द सेट इज़ वेल डिफाइंड। जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है? एक सेट होगा। इवन इंटीजर्स बोला गया ना, तो जैसे मान लीजिए आपको बनाना हो तो क्या आंसर लिखेंगे? इवन इंटीजर्स है तो 2, 4 इस टाइप से ये इवन हो जाएंगे। आइए अगले पार्ट पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है, बिकॉज आप इस कलेक्शन को आसानी से बना सकते हैं और बता सकते हैं कि ये सारे इसी लेसन के हैं। 9th वन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं है, बिकॉज कोई कॉकरोच से डरता है, कोई चूहे से डर जाता है, ठीक है, कोई लायन से डरता है, कोई किसी और से, दैट्स वाई। सो इट मीन्स इनमें से कौन कौन से पार्ट हमारे सेट हैं? देखिए, फर्स्ट, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, दे आर क्या हैं? ये सेट के एग्जाम्पल हैं। और जस्टिफाई योर आंसर, आई एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ भी गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर जो खाली जगह दिए हुए हैं आपको वहाँ पे इस सेट ए के एलिमेंट के बेस पर फिल करना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सेट के एलिमेंट्स को हम कॉमा से अलग अलग करते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं। सी द सेट ए कंटेन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। सो फर्स्ट पार्ट 5 बिलोंग्स टू ए, बिकॉज सेट में देखिए आप 5 है, सो हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, बिलोंग्स, यानी फर्स्ट वाला। और इसके बारे में भी मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। सेकंड देखिए 8। अब 8 तो ए का एलिमेंट है नहीं, सो डज नॉट बिलोंग्स। भैया आपको पास जो गिवन है वो 6 तक ही है, 8 है नहीं। थर्ड पार्ट पे आइए। 0 तो 0 भी नहीं है, सो 0 डज नॉट बिलोंग्स ए, तो यहां भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, 4 एंड यू अंडरस्टूड, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा, 4 बिलोंग्स टू ए। सो हम लोग पहला जो ई जैसा है वो साइन, वो सिंबल फिल करेंगे। फिफ्थ पार्ट 2 इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, सो बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा 6th 10 तो नहीं है, इट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो वी कंप्लीटेड ऑल द 6 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इसके आपके सारे एलिमेंट्स पता करने हैं। सो आइए फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस और इक्वल टू x देन लेस देन 7। यानी a के जो भी एलिमेंट होंगे वहां पर x क्या होगा, -3 या उससे बड़ा और 7 से छोटा, यानी 6 तक। सो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। बिकॉज जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो -3 के बराबर या उससे बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है। तो आइए सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब b के जो भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं और 6 से छोटे हैं। सो क्लू मिल चुका है आपको। वेरी सिंपल, यू कैन राइट b इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हों। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और कुछ होगा, नो, बिकॉज 5 के बाद 6 आता है और 6 आपका 6 के इक्वल हो जाएगा, बट द कंडीशन इज लेस देन 6। सो 1 2 3 4 एंड 5। आइए पार्ट थर्ड करते हैं हम लोग। c इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। यानी आपको 2 डिजिट वाले ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका सम 8 आ जाए। सो आइए शुरू करते हैं। c इक्वल्स टू, देखिए 16 मीन्स 16 मिलेंगे तो 7 होंगे, तो हम 17 लेंगे। 17 1 + 7 8, then 26, then 35, then 44, then 53, then 62, after that 71, and the last 80. When you will add all these 2 digits of any element, you will get always 8.
तो ये प्रॉपर्टी इस पे होल्ड हो गई। फोर्थ पार्ट, d इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। अब x क्या होना चाहिए? एक प्राइम नंबर होना चाहिए जो 60 का डिवीजर हो। तो आइए हम लोग बना लेते हैं d इक्वल्स टू, तो 60 के आप प्राइम फैक्टर भी लिखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2, 3 एंड 5, यानी 2, 3, 5। 60 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसको आप कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। Here you can see 2 into 2, it is 2 times. But when you will write in the set form, use only 1 time. यानी जो दो बार आ रहा है प्राइम फैक्टर्स में, सेट बनाएंगे तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। E, the set of all letters in the word trigonometry। तो बना लीजिए, मैंने आपको अभी अभी बताया है, कोई भी लेटर, कोई भी एलिमेंट वो रिपीट नहीं होगा, चाहे कितनी बार भी किसी भी वर्ड में आया हो। तो देखिए क्या बन जाएगा, TRIGON। अब O आप पहले लिख चुके हैं, सो O दोबारा नहीं आएगा, MEY आ जाएगा। सो कभी भी कोई भी लेटर वो 2 बार, 3 बार, 4 बार गिवन हो, बट व्हेन यू विल प्रिपेयर, व्हेन यू विल राइट सेट, उनके लेटर्स का जब आप सेट बनाएंगे तो वो लेटर्स रिपीट नहीं होंगे। एक बार आपने लिख दिया, दैट्स एनफ। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज सिक्स्थ पार्ट, F, the set of all letters in the word better। F इक्वल टू, इसमें भी देखिए E एंड T 2 बार आए हुए हैं, बट व्हेन वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट तो क्या लिखेंगे हम लोग, BETTR। और एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट देखिए क्या है, 3, 6, 9, 12, ये क्या है भाई, 3 की टेबल वाले एलिमेंट्स हैं, 3 की टेबल वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x सच दैट, अब x आपने लिख दिया कि x एलिमेंट है इस पहले वाले का। अब x क्या है, डिफाइन करिए, व्हाट इज x? x इक्वल टू 3n, यानी n की जो भी वैल्यू होगी उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट इज n? अब n क्या है, n की क्या वैल्यू होगी? n शुड बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू 4, लेस और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये बात आप ध्यान से समझिए कि 3n के बराबर है। n क्या है, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और 4 या 4 से छोटी है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन 5, कि जो भी n है वो 5 से छोटा है। सेकेंड पार्ट में आइए, 2, 4, 8, 16, 32। अब आइडेंटिफाई करिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला या कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है इन एलिमेंट्स में, ये कैसे वेल डिफाइंड होंगे। तो एक काम तो सभी में यही करना है, x सच दैट, इतना तो सारे बच्चे कर सकते हैं। अब उसके बाद आप इसको आइडेंटिफाई करिए, 2, 4, 8, 16, 32। सो x इक्वल टू 2 to the power n, यानी अगर हम 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 8 आ जाएगा। नाउ डिफाइन व्हाट इज n, n की वैल्यू क्या है? सो n इज लेस और इक्वल टू
क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और ग्रेटर और इक्वल टू किससे हो जाएगा, बड़ा या बराबर 1 से। सो मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई डाउट फील होता है सो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करिए, ठीक है। आपको डिसलाइक करना है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम डिसलाइक क्यों किया ये लिखकर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको कि सर ये इसमें कमी थी, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम में उसे और इम्प्रूव कर सकें और बेहतर बना सकें। सो पार्ट थर्ड, 5, 25, 125, 625, वेरी सिंपल। सो x सच दैट, अब x क्या है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 to the power n हो जाएगा। सो n इज लेस और इक्वल टू 4 बट ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। 2, 4, 6 डैश डैश डैश। अब आप बनाइए इसका आंसर, लिखिए, इतना तो कर ही सकते हैं। x सच दैट, ये तो सभी में करना है। व्हाट इज x, x इक्वल टू, देखिए ये 2n के बराबर है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 2n के मल्टीपल में हो गया, यानी इवन नंबर्स हैं, तो इसका आप क्या लिख देंगे, n क्या है। अगर आप चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं n, कि n जो है एक नेचुरल नंबर है, या n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 है, इस टाइप से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप फोर्थ पार्ट भी समझ गए होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट था उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि इसको और कैसे लिख सकते हैं। x सच दैट x इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर, वही मैं जो आपको बता रहा था, इवन नेचुरल नंबर। तो फोर्थ पार्ट हो गया आपका। पार्ट 5, 1 4 9 डैश 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 100। इस सेट में जो एलिमेंट है उनकी क्या प्रॉपर्टी है, कौन सा रूल अप्लाई कर पा रहे हैं आप। बहुत आसान है, ऑल द नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ, है ना, वो जो भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं, स्क्वायर हैं। कहाँ से कहाँ तक, 1 to 10। तो क्लू मैंने दे दिया है, आप कोशिश करिए अपनी कॉपी में, सारे स्टूडेंट्स जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अब क्लू उनको दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सेट बना लेना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, x सच दैट, x क्या है, x इक्वल टू n स्क्वायर। अब n क्या हो सकता है, n बिलोंग्स टू 1 मीन्स ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 10। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो एलिमेंट हैं ये क्या हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 4 विद अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द पार्ट्स। देखिए यहाँ पर मैंने एक ये भी शो करके दिखाया है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है व्हाट इज़ कैपिटल N, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, वहाँ मैंने बता रखा है कैपिटल N क्या होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कैपिटल N। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पर आपको क्या है, उनकी प्रॉपर्टी गिवन है, आपको उनके एलिमेंट्स पता करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आइए देखते हैं हम लोग कि a के सारे एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर यानी 1 3 5 डैश डैश डैश।
अब डैश क्यों लगाया? बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन कहाँ तक, मीन्स मैक्सिमम तो हमें गिवन नहीं है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर डैश डैश डैश। ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकता है। कौन सा नंबर होगा ये क्लियर नहीं है, बट इतना पता है कि ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। सेकंड, x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब x कहाँ से और कहाँ तक? ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन 9/2। तो ग्रेटर देन -1/2 है। अब -1/2 से देखिए माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है। देखिए 0 कॉमा देन +1/2 हो जाएगा, 1/2 कॉमा 2/2 या 1। अब 1 के बाद क्या होगा, 3/2 कॉमा 4/2 मीन्स 2 कॉमा 5/2 कॉमा 3 कॉमा 3 का मतलब क्या है, 6/2 है। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप डायरेक्ट लिखते चले जाइए, 0 1/2 कॉमा 2/2 कॉमा 3/2 कॉमा 4/2 कॉमा लाइक दैट अप टू 8/2, बिकॉज 9/2 से क्या है, सब छोटे हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करें तो या तो 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए। -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, +2 का भी स्क्वायर 4 होता है, और उसके बीच में क्या होंगे, 4 से कम हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट कैपिटल D। अब आपको इस लोएल जो भी वर्ड गिवन है इसका सेट बनाना है। सो L 2 बार है, आपको मैंने बता दिया, रिपीट नहीं करना है। सो L कॉमा O कॉमा Y कॉमा A। फिफ्थ पार्ट को करते हैं हम लोग, E इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी कि जो भी एलिमेंट होंगे वो ऐसे मंथ्स के नाम हैं जिनमें 31 डेज नहीं होने चाहिए। सो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। देखिए यहाँ बता भी रहा हूँ, फरवरी 28 और 29, और जो बाकी 4 हैं उनमें 30 डेज। सो फिफ्थ पार्ट इज ओवर। नाउ सिक्स्थ पार्ट। अब हम लोग अपने अगले पार्ट 6 पर चलते हैं। f इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k। यानी आपको इंग्लिश के कॉन्सोनेंट लिखने हैं जो k के पहले आ जाते हो। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपने प्रॉपर्टी समझ लिया तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। B कॉमा C कॉमा D कॉमा F कॉमा G कॉमा H। I लिख नहीं सकते, उसके बाद J। नाउ द एलिमेंट्स आर ओवर ऑफ 6 पार्ट। तो मैंने आपको सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन बता दिए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। 2,3। देखिए 2,3 ये क्या है, प्राइम नंबर हैं और 6 के डिवीजर हैं। सो सेकंड का A हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स वाला तो आप देखकर ही समझ गए होंगे। मैथमेटिक्स, X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। सो आपके 2 मैच द फॉलोइंग हो चुके हैं, फर्स्ट बचा हुआ है एंड फोर्थ बचा हुआ है। सो फर्स्ट का देखिए C और फोर्थ का B। X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो यहां मैं आंसर में लिखकर भी आपको बता रहा हूं। हियर वी कंप्लीटेड
our sixth question also. So thanks for learning with EduTerra. Subscribe our YouTube channel EduTerra. Bye bye.